पांडे जी उठाई। कौन सा लेना है पांडे जी? इसमें से 3 तो अपन ले चुके हैं, एक रह गया। चलो इसको नमो वरदानं सिद्धानं नमो वज्राणं नमो सर्वव्यापीकचिद्रूप सर्वपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानात्मने नमः समय साराय सान्निध्याचकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समय सारजी शास्त्र का 147 नंबर गाथा पर पूज्य गुरुदेव श्री का व्याख्यान, उसका थोड़ा सा अंश यहाँ पर है। देखो, एक ज्ञानी जो है वो कैसा होता है उसके बारे में बताया। तो कल की बात है, परसों की बात है। ज्ञानी किसे कहते हैं? ज्ञानी का स्वरूप बताया था। कल ज्ञानी किसको कहते हैं? पांडे जी ने प्रश्न किया था शायद। ज्ञानी, तो अपन ज्ञानी का स्वरूप जानेंगे तो पता चलेगा ज्ञानी दुखी होता है। ज्ञानी क्या है? आत्मा ही तो ज्ञानी है। ये जो विकार है, पहली बात तो द्रव्य गुण पर्यायत्मक वस्तु यहाँ विद्यमान है, एक बात। और वो द्रव्य गुण पर्यायत्मक वस्तु चेतना स्वभावी है, माने उसका द्रव्य चेतना, गुण चेतना, पर्याय चेतना, उसका उत्पाद वे चेतना, ध्रुव चेतना, उसकी सत चेतना। बोलो पानी समझ रहे? यही है ना। इसका ज्ञान कहीं बाहर जाता है। अभी तो अपन ने बोल पढ़ा था ना 172 नंबर की गाथा की, जो 20 बोल है उसमें उपयोग बाह्य पदार्थ के अवलंबन के स्वभाव वाला में, बाह्य पदार्थ का अवलंबन करते ही नहीं। उसका परिणाम तो उसकी चतुष्टय में होगा, बाहर कहाँ जाएगा? तो सब चेतना चेतना है ना। अब वो जो इसकी एक समय की जो अवस्था चल रही है, उत्पाद परिणाम चल रहा है, पर्याय चल रही है, तो उस पर्याय में वो चेतना ही है ना, जानना देखना ही है ना। वो जानना देखना कहाँ हो रहा है? वही हो रहा। अब वो पर्याय में जो विकार है, कल मैंने दृष्टांत दिया था दर्पण का, पर्याय में जो विकार है, तो उस विकार का जब अभाव होता है तो वो ज्ञान उससे जो ढका हुआ था, दर्पण का दृष्टांत दिया, हाँ, धूल लगी थी,
ऐसे इसमें संशय विपर्य अनध्यवसाय की धूल लगी है। कोई जीव कोई आत्मा ऐसा पुरुषार्थ पूर्वक ये विकल्प को छोड़ करके अंतरंग उसकी वही पर्याय, उसकी पर्याय तो वही है ना, वही अंतरंग गुलाट खा लेता है वो पर्याय। तो वो पर्याय ने गुलाट खाई तो उसे ये देखा, अरे मैं तो ये स्वभाववान बस पहचान गया। तो अब जैसे ही उसने पहचाना वैसे ही वहां निर्मलता प्रकट हो गई है। ऐसे ही उसकी प्रक्रिया है अंदर की, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होने की। तो वो ज्ञान पैसे वो धूल हट गई। कौन सी वाली? हाँ देखो, हाँ, तो वो संशय विपर्य अनध्यवसाय कहीं बाहर नहीं है, वो तो आत्मा की जो ज्ञान है, ज्ञान की अवस्था है, मलिन अवस्था। जैसे दर्पण में धूल चढ़ी, दर्पण की अवस्था है ना, वो कोई बाहर में जो बिंब है उसकी अवस्था है। इसमें दर्पण में क्यों नहीं देख रहा, तो उसमें कोई खोट है क्या ऑब्जेक्ट में? नहीं, वो तो अपने में पड़ा है। उसमें कोई खोट नहीं। ऐसे गेय पदार्थ में कोई खोट नहीं है। इसकी अवस्था में वो मलिनता चढ़ी हुई है, और मलिनता का अभाव हुआ तो उज्ज्वलता प्रकट, माने उज्ज्वलता वहां हो जाती है, बस वहीं उसी में, जैसे दर्पण के तल पे ही है ना, ऐसे आत्मा के प्रदेशों में उज्ज्वलता प्रकट। जिन प्रदेशों में मलिनता थी, क्योंकि वे प्रदेश ही तो उत्पाद में ध्रुव्यात्मा गुण पर्यात्मक रूप से परिणमे है ना, वो प्रदेश वाला आत्मा है ना, तो उसके गुण कहाँ है? उन्हीं उन्हीं असंज्ञात प्रदेशों में है ना वे अनंत गुण। उनका परिणमन कहाँ है? तो उन्हीं असंख्यात प्रदेशों में जहाँ गुण नहीं। तो वही वो उज्ज्वलता प्रकट हो गई है, पवित्रता प्रकट हो गई है, स्वच्छता प्रकट हो। अब जिसको ये प्रकट है बस उसका नाम ज्ञानी है, और ज्ञानी किसको कहें? बताओ मुझे आप, इसके अलावा कोई ज्ञान नहीं? नहीं साहब, ये शुद्ध भोजन करते हैं इसलिए ज्ञानी, इन्होंने इसका त्याग कर दिया उसका त्याग कर दिया इसलिए ज्ञानी। कैसे ज्ञानी? अरे साहब, ये तो 40 साल से 50 साल से स्वाध्याय कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल शास्त्र के अनुसार सारी बातें जानते हैं, इससे ज्ञानी है। इससे भी ज्ञानी नहीं है। तो द्रव्यलिंगी भी 11 पूर्व का पाठी होता है, वो ज्ञानी होता है? क्या ज्ञानी होता है? कौन? बाहर से कहाँ उसकी पहचान है? और चारों गतियों में ज्ञानी होते हैं ना, तो भाई सब एक जैसे ही होंगे ना ज्ञानी। तो कि वो 11 पढ़ने वाले भी ज्ञानी होंगे, या बाहर का त्याग करने वाले ज्ञानी होंगे, या मनुष्य ही ज्ञानी होंगे? जगत तो ऐसे ही मान रहा है। वो खुद भी हमने ये त्याग कर ली, ये त्याग कर ली, ये त्याग कर लिया, और हम आत्मा को जानते हैं, आत्मा शब्द है, आत्मा हो गए हम ज्ञानी हो। कौन जानेगा उसे? जानेगा कौन उसे? वही जानता है कि मैं ज्ञान, ये मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, इसका मतलब वो ज्ञानी है बस। ऐसा उसका ज्ञान प्रकाश जो निर्मलता जिसमें आएगी ना, उसने ऐसा जाना है उस निर्मल ज्ञान। 7 तत्वों को जाना है, ये उपचार का कथन है। 7 तत्वों का श्रद्धान है साहब। अपन कई बार नहीं 7 तत्वों की बात करते हैं। अभी एक बात मैंने कही थी, कल शाम को बताई थी। 7 तत्व का श्रद्धान वो तो स्वांग है। हाँ जी, हाँ। 7 तत्व के सब स्वांग है, ये मैंने बताया। हाँ जी, हाँ। 7 तत्व स्वांग है, बहिरात्मा अंतरात्मा परमात्मा, ये स्वांग है जीव के। पहले गुण स्थान से 14वें गुण स्थान तक 14 गुण स्थान पे स्वांग है। अब वो 7 नंबर का कनेक्शन है, समय साथ नव तत्व का तत्व भी एक तत्व न मुंचति।
ठीक, तो नौ तत्व की जगह है लगाना ना, तीन स्वामों में गतत्व भी, उसको भी प्राप्त करने वाला जी। एकत्व न मुंचति, एक पने को नहीं छोड़ता है, एक पने को नहीं छोड़ता है। 14 गुण स्थान में लगा रहे हैं ना, वो किसी भी गुण स्थान वाला हो, एकत्व को नहीं छोड़ता है, वो जीव है। ये तो सब स्वांग है। ऐसा वो ज्ञान जानता है, उसकी परिणति में उज्ज्वलता प्रकट हुई, इसलिए इसलिए वो अपने को जानता है, इसलिए वो ज्ञानी है। वो 11 9 गुण को जानता है, इसलिए ज्ञानी नहीं है। वो 7 तत्वों के स्वरूप को जानता है, इसलिए ज्ञानी नहीं है। वो पूरा कर्णानुयोग के विशेषों को जानता है, वो इसलिए वो ज्ञानी नहीं है। तो बाहर का बहुत त्याग कर लिया उसने, इसलिए वो ज्ञानी नहीं है। क्या कहते हैं? वो वास्तव में ये है ना, अपने संशय ये तीनों प्रकार मुझे कुछ भी कहता हूँ तो मुझे पूज्य गुरुदेव जी की याद आती है, उनकी याद आए बिना रहती नहीं है। ये बातें उनसे आई है, वे नहीं होते हैं तो ये बातें नहीं होती। जगत बस यही मानता है, आज भी मान रहा है। हम मुमुक्षु में मान रहे हैं सब, मुमुक्षु है, नाम पे हमारे माथे पे पट्टी लगी है, मुमुक्षु बनेंगे। हम वैसे ही मान रहे हैं, ये क्रिया करो, वो क्रिया करो, फलाना करो, इससे ज्ञानी हो जाता है। अपना कल्याण होगा तो वो निमित्त अवश्य खत्म हुआ और भी रहता ही तो ऐसा है। तो उस ज्ञानी की बात इसमें है। क्या ज्ञानी का सही पाया है, ये तो वास्तव में कोई उसमें अभेद पड़ा हुआ, बस कोई तो ज्ञानी और है क्या ज्ञान, तो उसकी पर्याय जो बहिर्मुखी थी, उसके कारण से वो संशय विभ्रम निर्जल था, बस वो अंतर्मुख हो गई पर्याय, और उस पर्याय ने अपनी पर्याय नहीं, अपने स्वभाव का वेदन कर लिया है, इसलिए वो ज्ञानी हो गई है क्या। बाकी सब सब उसे ऐसा दिखाई देता, सब ये भव से हुए हैं, बिल्कुल भवसना नहीं जानते हो। हाँ बिल्कुल। जैसे वो बजरी का वो बच्चे वो खेत खेलते हैं ना, घर बना देते हैं, ऐसा वो गीली सी बजरी, तो कितने हवा चली तो क्या हो गया। ऐसे ये देह मनवाणी कर्म सारा जगत उसे भवसता हुआ दिखाई देता है कि इससे मेरा कोई संबंध नहीं है, भवसा हुआ है। बस मैं अपने में परिपूर्ण हूँ, मुझे कुछ की जरूरत नहीं है परमाणु की, नहीं आता उसमें। 38 नंबर की गाथा, नव्यर्थ मध्य किंचित अन्नम परमाणु युक्तम, कोई जरूरत ही क्या है। सभी बह जाए, चला जाए, टूट जाए, फूट जाए, नष्ट हो जाए, जो भी हो सो हो। 208 नंबर की गाथा है निर्जरा का। पद प्रतिष्ठा आबरू सब कुछ, बाहर की पंडिताई सब कुछ, सब चला जाए, सब बह जाए ना, उसमें क्या है। बाहर की पंडिताई में वो ज्ञानी बना है। बोलो पंडित, ऐसा समझना, यहाँ उसकी ज्ञानी की बात है। तो अपने को पंडित जो है ना, श्रद्धा करी तो वो अपने को उससे मान लेते हैं। ये सब राग की दशा है, इसमें है क्या, राग है ये समझ लिया हमने, समझ लिया ना, हम समझ में आ गया, ये राग है, ज्ञान थोड़ी है। कैसे कहो, उसका जगत को समझ में नहीं आता है। अब वो पाप रूप जो राग है वो छूट गया है, तो लेकिन पुण्य रूप राग तो ये शुभ भाव रूप तो राग रहा है ना, ये शुभ भाव है। तो मुझे समझ में आएगा, मुझे समझ में आएगा, समझ में। लेकिन इन सबसे एकदम रहे, उसे इसकी दरकार नहीं है। है जी, बी बोल्ड, एक सेकंड कहते थे, बी बोल्ड, बी बोल्ड माने कौन कहता था, मौजूद, हाँ बिल्कुल।
वॉइड या वाइड? साहसी बनो, साहसी अच्छा अच्छा, एकदम बोल्ड, मजबूत बनेगा। हाँ बिल्कुल। ऐसे ही मजबूत होता है क्या? ब्रह्मांड पलट जाए लेकिन उसे फिर एकदम उस श्रद्धा से पतित नहीं होता है, इतनी दृढ़ता जबरदस्त है। ऐसा समझना। करता बंदा बात सुन लिया है। हाँ, जगत को खबर यानी किसको कहते कुछ भी हो, हैं? वो मुझमें क्या हो रहा है, वो तो उसमें हो रहा है ना, बाहर में हो रहा है ना, उनमें सब जगत में हो रहा है तो होए, इससे मुझे क्या है, मुझमें क्या हो रहा है? अपने को जो देखा है उसमें, तो मुझमें क्या हुआ? रियल सामने आता है, उसमें कुछ भी होता है, मुझमें कुछ भी होता है ना, उसमें कुछ भी होता है। अरे वो है ना, वो चैतन्य वाला तो ऐसे जीवन वाला है। अच्छा अच्छा, कल मैं जब ज्ञान में साकार जो आकार बनना है और उसमें ही रहेगा, इस प्रकार उसमें भी करता उसमें बेटा उससे छूटने से अपने को नहीं पकड़ना है। अब ये पता बात है। इतनी इससे बड़ी और क्या बात है। ओ बाकी तो सब बस ये है ज्ञानी। यहाँ भी इस समय सार्थिक शास्त्र में आता है ज्ञानी ज्ञानी ज्ञानी, ज्ञानी का मतलब ये। अच्छा अभी तक अपन ले गए थे डॉक्टर को जाना है वो ज्ञान। हाँ जी, वो तो अपनी विशेष हो गया। बिल्कुल। सदा ही रहना होता है, इसमें कुछ भी होता है ऐसा। है, सदा ही रहना होता है, इसमें कुछ भी होता है। हाँ सदा निरपेक्ष रहना। हाँ हाँ, तो वो ज्ञान ऐसे ही कर्म है ना, उसका अर्थ ये है भैया, निरपेक्ष जो रहता है उसका अर्थ ये है। ऐसी दृष्टि हो जावे, ऐसा इस प्रकार से हो हाँ, जावे। वो स्वयं परिणम गया है ना, उसकी पर्याय परिणम गई है ना, उस प्रकार से उस प्रकार बस अब उस प्रकार से वो जानता है मैं तो यही हूँ, मैं तो यही हूँ, मैं तो अंदर में जो चेतन वस्तु का परिमाण, ऐसा वो ज्ञान वहां अंतर में होकर के जानता है। और उसे निरंतर वो शांति की और आनंद की धारा चलती है निरंतर। तो वो धारा तो उसी पर आधारित है ना, धारा काय पे आधारित है? वो जो पर्याय है अपने स्व पर्याय में ही, अपने में ही देखने वाली पर्याय और वेदन में आने वाली पर्याय है, तो स्व संवेदन कहा जाता है। तो उसका स्वभाव आत्मा जो त्रिकाल है उसका जो स्वभाव है वो पर्याय में होगा क्या नहीं होगा? तो पर्याय वेदन करेगी ना, तो पर्याय काय में झुकी है, अपने अपने उसमें झुकी है। इसलिए गुरुदेव जी कहते हैं द्रव्य पर्याय में नहीं जाता, पर्याय द्रव्य में नहीं आती है, पर्याय पर्याय का ही वेदन करती है। पर्याय द्रव्य में कैसे जाएगी, द्रव्य पर्याय में कैसे जाएगा? तो पर्याय तो एक समय की विनाशी है, तो द्रव्य का नाश नहीं हो जाएगा, वो पर्याय में हो जाएगा। और पर्याय द्रव्य में आ जाए तो फिर वो उत्पाद कहाँ रहेगा? उसका स्वरूप अपने स्वरूप को थोड़ी छोड़ देगी। लेकिन वो पर्याय उस स्वभाव से आलिंगित है ना हर समय, जो एक एक समय की जो पर्याय चल रही है उत्पाद में चल रहा है, तो उससे आलिंगित है ना हर समय। डूबी हुई है उसमें, अज्ञानी की भी पर्याय अपने चेतना स्वभाव में डूबी हुई है, लेकिन उसे खबर नहीं है। जो पर्याय ज्ञानी हो गई उसे खबर है इस बात की कि मैं अपने में ही डूबा हुआ हूँ। हाँ वो ठीक, वो तो सफल प्रकाशित ज्ञान है ना, वो सब भेदा भेद क्या है वो सब जानता है, लेकिन श्रद्धा में अखंड भेद एक, उसे ये विकल्प नहीं है कि मैं पर्याय हूँ। देखने वाली, जानने वाली, वेदन करने वाली, वेदन में आने वाली, सब पर्याय का काम। लेकिन पर्याय को ये हुआ कहां से, वो पर्याय में क्या देखा, ये त्रिकाल स्वभाव को देखा है, जो स्वभाव का वेदन किया ना, वो स्वभाव तो त्रिकाल है, इसलिए वो पर्याय मानती है मैं तो त्रिकाल हूँ ना।
मैं कोई उत्पाद विनाश करने वाले नहीं हूँ। ये सम्यक दर्शन का आधार है। ये मैं त्रिकाल हूँ, मैं त्रिकाल हूँ, मैं त्रिकाल हूँ। वो पर्याय कह रही है, लेकिन मैं त्रिकाल हूँ, ये स्वर है उसका। युगल जी साहब की देखो किताब है, यही स्वर है ना उसका। वो वीर उसका, वो बल उसकी शक्ति से ऐसा समझना। आनंद का गाना करता है। ये तो ज्ञान नहीं वास्तव में ज्ञान के स्वरूप है, मैं आज तक जाना ही नहीं। ये तो क्या है जगत कैसे जाना, बहुत मुश्किल बात। संशय टुकड़े अनंत सायं में जाना। वही तो है ना, वो बाहर में सब में उसमें रचा पचा है, अपने स्वभाव को, अपने तत्व को छोड़ करके, बस अपने तत्व को छोड़ करके बाहर में रचा पचा है, कहीं ना कहीं अब जैसे आपने बताया, इसमें देख करके हम पढ़ते हैं तो मैं कितना, हाँ ये समझ में आ गया, हाँ ये, हाँ ऐसे, हाँ ऐसे, ये सब क्या है? ये तो सब राग है। हाँ, जब जीव राग को राग रूप जाने और राग से भिन्न अपने स्वरूप को जाने, वही पर्याय। राग को राग रूप जाने, राग से भिन्न अपनी और को जाने लगे, जब एक बार उसे अपनी होनहार से, अपने पुरुषार्थ के बल से उस राग को छोड़ करके भीतराग स्वरूप जो अपना है, अपना स्वभाव, उसके सन्मुख नहीं होगा, तब तक उसे राग 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 क्या है और मैं क्या हूँ, ये अंतर पता नहीं चलेगा। ये समझना, मुझे पता ही तब चलता है। अब अपन चाहे जितनी बातें इसकी करते रहे, कुछ भी करते रहे, उससे क्या है? तो स्वभाव पे ही है ना, ये बात देखो, पांडे जी ये चीज लाए ना, इसमें से इतनी बात आ गई, ज्ञानी किसे कहते हैं। अब इसलिए कल करेंगे, बोलेंगे अपन, ठीक है, अपने विषय को आगे बढ़ाते हैं। देखो इसमें 176 नंबर की गाथा होगी ना, यहाँ इसमें जैसा बंध की चर्चा चल रही है और बंध संबंधी प्रश्न था 173 की गाथा में कि जीव को कि कर्म का बंध किस प्रकार से होता है, ठीक है, तो उसका उत्तर चल रहा है। तो 176 नंबर की गाथा में एक तो आचार्य देव ने भावबंध को सिद्ध किया है। देखो, एक तरफ तो जीव है, सत्स्वरूप वस्तु, अभी जैसा मैंने बताया था उसमें 154 नंबर की गाथा में आया, 152 154 नंबर की गाथा पीछे लेकर कि ये गुण पर्यायात्मक द्रव्य है ना पूरा, तो द्रव्य चेतना, गुण चेतना और पर्याय चेतना, ये सब है क्या नहीं है? तो ये तो एक चीज हुई, और दूसरा पर्याय में कर्म के निमित्त से जो राग उत्पन्न होता है ना, वो दूसरी चीज हुई, वो द्वितीय है। ऐसा 175 नंबर का, इन दोनों का संबंध हुआ है, चेतना स्वभाव का और राग स्वभाव का, इन दोनों का संबंध, इसका नाम बंध है, इस भाव बंध है, ऐसा कहा। वहां इसको जो राग है उसको स्निग्ध रूप शब्द स्थानीय ऐसा कहा है। और अपन ने पुण्य पाप अधिकार में, पुण्य पाप अधिकार में बंध अधिकार, पहलवान का उदाहरण, बंध अधिकार में हाँ, तेल लगाता है तो मिट्टी चिपकती है उसको, तो वो उसी प्रकार से वो मिट्टी में, वो तेल में क्या है, चिकनाई है, चिकनाई के कारण मिट्टी चिपकती है ना।
ऐसे ही इसमें राग भाव वो स्निग्ध भाव है, और जीव में स्निग्धता है नहीं। ठीक है, तो जीव तो रुक्ष है एक तरह से, तो वो राग, वो स्निग्धता और ये रुक्षता, ये दोनों मिल जाते हैं, ये भावबंध हो गया। अब इस भावबंध को जीव धो रहा है अनादि से, यही चल रहा है। ये भावबंध भावबंध भाव, और यही भावबंध द्रव्य बंध का हेतु है, ये बात इसमें बताई थी। ठीक है, अंतिम वाक्य जो है 176 गाथा की टीका का, इस प्रकार यह भावबंध, पहले लगा दो उसको द्रव्य बंध से पहले, यह भावबंध द्रव्य बंध का निमित्त है, ऐसा नहीं, ये उसका निमित्त है। अब 177 नंबर की गाथा कहते हैं, देखो। और उन दोनों, हाँ जी, देखो अब इसको यहाँ पर ये जो अगली गाथा है, जो अपन भावबंध 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 ऐसा कह रहे हैं ना, उसी को आचार्य देविया जीव बंध कहते हैं। भावबंध कहोगे, जीव बंध कहो, ठीक है। और जो कर्मों का परिणमन है, कर्मों में वो शक्ति आ जाती है ना, वे पुद्गल है, इस पर शतगंध बण वाले हैं, लेकिन उनमें वो शक्ति, वो स्वभाव आ जाता है, प्रकृति वाला स्वभाव, जीव के परिणाम के से, तो उसको कहते हैं ये कर्म बंध है, या अजीब बंध है, या जड़ बंध है। ठीक है, फिर वे दोनों का मिलना, ये उभय बंध कहा यहाँ पर, और अपन इसी की चर्चा करते हैं सामान्य। दो हो गए ना, एक तो जीव का भावबंध और एक कर्म का द्रव्य बंध, और फिर दोनों का परस्पर ऐसे मिल जाना, ये हो गया बंध, उभय बंध इसको कहा। तो अब ये देखो, इसको गाथा अपन पढ़ते हैं पहले। 177 नंबर की गाथा 350 पेज पर है। फासे ही पोकलाण बंधो जीवस्य रागमादि, अन्योन्यमवगाहु पोकल जीव परो गणितो, रागादिशयात्मादयो अन्योन्य जे अवगाहति। अन्वयार्थ है, स्पर्शों के साथ उद्गलों का बंध। एक बार, स्पर्शों के साथ उद्गलों का बंध, मैंने पुद्गल परमाणु है ना, इसलिए पुद्गल ऐसा बहुवचन लिया है, क्यों वो बंधते हैं स्पर्श से, ये तो सामान्य बात है। कर्म रूप नहीं हो तो वैसे भी इस जगत में जो स्कंद है जिसमें पुद्गल के, तो वो स्पर्शात के साथ ही तो है, स्पर्श अगर उनमें नहीं हो तो बने कैसे आपस में। तो ये तो पुद्गलों का बंध। अब इसी चीज को उस परिप्रेक्ष्य में भी देख लेना, जो कर्म बंध कहा जाता है, द्रव्य बंध कहा जाता है, उस परिप्रेक्ष्य में माने पे तो पुद्गल के स्कंद है बस। दूसरा, रागादि के साथ जीव का बंध, रागादि के साथ जीव चेतना वस्तु है ना, तो इसका जो चेतना स्वभाव, वास्तव में तो वस्तु ऐसे ही ना, अभी बताया था, चेतना द्रव्य, चेतना गुण, चेतना पर्याय, और तीनों अभेद, क्यों तीनों सब एक दूसरे में लिपटे हुए हैं, कोई किसी से मुक्त नहीं है, कभी हो ही नहीं सकता है। रहे तो हो जाए, पर्याय द्रव्य से रहे तो हो जाए, द्रव्य पर्याय से रहे तो हो जाए, गुण द्रव्य से रहे तो हो जाए,
गुण पर्याय से रहित हो जाए, ऐसा कर पर्याय गुण से रहित हो जाए, ऐसा होता ही नहीं है। क्या ये तो बिल्कुल अभेद पड़े हुए हैं, लेकिन दोनों भी तो भी तीनों की सत्ता है उस स्वरूप से अपने अपने लक्षण से। बोलो ख्याल में आया था? तो रागादि के साथ जीव का बंध, ये जीव बंध कहा गया। दो बातें हो गई ना। अब तीसरा अन्योन्य अवगाह। अन्योन्य माने परस्पर, एक दूसरे का एक दूसरे। ये नहीं कहा कि पुद्गल का जीव में अवगाह, या जीव का पुद्गल में अवगाह, ऐसा नहीं कहा। अन्योन्य परस्पर एक दूसरे में अवगाहन पाए हुए। तो जीव का भी स्वभाव अवगाहन का है और पुद्गल का स्वभाव भी अवगाहन का है। ये अपन ने इसमें पढ़ा था पहले, शुरुआती गाथाएं निकल गई हैं 145 के बाद की। पुद्गल का स्वरूप जब आया था, ये देखो आकाश के एक प्रदेश में अनंत पुद्गल परमाणु रह सकते हैं। हाँ, ये बात है। कैसे रह सकते हैं? कि वो पुद्गलों का ऐसा ही अवगाहन स्वरूप है। ठीक है। अच्छा, जीव में एक सिद्ध की अवगाहना में अनंत सिद्ध है, इसका मतलब जीव भी अवगाहना स्वरूप क्या है। तो इसलिए वे दोनों परस्पर आपस में एक दूसरे में अवगाह करें रहें, तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है, क्यों उनका स्वभाव ही ऐसा है। बोलो कौन जी, ख्याल में आया? ओ, ये मुक्ति को मार्ग बताने वाले भगवान सर्वज्ञ देव ने एक बात कही नहीं है भाई पूरे जगत में। ये तो केवल भगवान सर्वज्ञ देव ने ये बात बताई है, उन्होंने अपने केवल ज्ञान में देखा है। ये क्या अद्भुत बात है पांडे जी, किसी ने, अरे जैनियों ने भी नहीं सुनी है ये बात। तो नहीं सुनता, तो नहीं सुनता। हाँ, जो सुनने बैठेगा जिसे रुचि हो वही तो सुन पाएगा। अब जिन्हें रुचि नहीं है उनको बेचारे क्या करें। और अन्योन्य अवगाह वह उद्गल जीवात्मक बंध कहा गया है। कितना विश्लेषण किया आचार्य, ऐसा है। ठीक है, तीन हो गए ना। पहला स्पर्शादि के कारण से पुद्गल का बंध, क्या था? पुद्गलों का बंध। दूसरा रागादि के साथ जीव का बंध। तीसरा दोनों का आपस में परस्पर अवगाह, दोनों एक दूसरे, ऐसा। अब देखो टीका है। प्रथम तो यहाँ कर्मों का जो स्निग्धता रूक्षता रूप स्पर्श विशेषों के साथ एकत्व परिणाम है, तो केवल पुद्गल बंध है। देखो भाई, ये जीव भी सत्स्वरूप वस्तु है, चेतना स्वभाव में जैसा असंख्यात प्रतिशत सत्स्वरूप। इसको कभी भूलना नहीं, इसको हमेशा याद रखना, सत्स्वरूप वस्तु है। अगर हम उसकी सत्ता को ही छोड़ देना के लिए पर्याय को पकड़ लें तो एक बात समझ में नहीं आएगी। ये एकत्व परिणाम है। एकत्व, हमने जीव का एकत्व परिणाम सुना था, तो स्वरूप से एकत्व करेगा, पर से एकत्व करेगा, राग से एकत्व करेगा। यहाँ तो कह रहे पुद्गल का एकत्व परिणाम। सुनिए बात। प्रथम तो यहाँ कर्मों का जो स्निग्धता रूक्षता रूप स्पर्श विशेषों के साथ, पुद्गल जो है वो परमाणु को कैसे सब स्पर्श गुण वाला है, पहली चीज। फिर उस स्पर्श के भेद हैं, तो उसमें रूक्षता और स्निग्धता दोनों आते हैं। ठीक है, तो पुद्गल जो है, पुद्गल परमाणु वे स्निग्ध रूक्षत्व सहित है ना, और वे स्निग्ध रूक्षत्व इसलिए कहा है स्पर्श विशेष, उन्हीं को स्निग्ध रूक्षता, इसको स्पर्श के विशेष कहा, भेद कहा। उनके साथ एकत्व परिणाम है।
स्पर्श विशेषों के साथ पुद्गलों का पुद्गल के साथ एकत्व का परिणाम है। बोलो समझ में आया ना? मैंने एकत्व का परिणाम माने क्या कि जीव को तो ज्ञान है इसलिए उसको एकत्व करता है ऐसा कहा जाता है, पर पुद्गल को तो ज्ञान ही नहीं है ना कि एकत्व कर। पर भैया उसको ज्ञान भले ही नहीं है लेकिन वो अनेक पुद्गल मिलकर के एक परिणमित होते हैं कि नहीं होते हैं, एक स्कंद रूप परिणमित होते हैं कि नहीं होते हैं। ये ही उन पुद्गलों का एकत्व परिणाम। बोलो समझ में आया? परिणमित होते हैं किसके साथ? हाँ पुद्गलों के साथ में, लेकिन किसके कारण से? वो पुद्गल स्पर्श विशेषों सहित हैं इसलिए के साथ ऐसा काम। पुद्गल वो स्पर्श विशेषों सहित हैं इसलिए वे अनेक पुद्गल एकत्व परिणाम का वेदन करते हैं, अनुभव करते हैं। यहाँ अनुभव माने ज्ञान नहीं समझना, अनुभव माने परिणमित हो जाना। ये मेरा अपना प्रयोग नहीं है, ये अमृतचंद स्वामी ने इसमें अपने कुंदकुंद स्वामी ने ये प्रयोग किया है इस तरह, पंचाष्टका में भी और इसमें भी। वो अनुभव करता है, एकत्व का अनुभव करता है। मेरे ख्याल से पीछे कोई गाथा निकल गई है, यहाँ तो केवल इसका परिणमन से देना है। हाँ परिणमन कि वो एकत्व रूप परिणमित होते हैं। और जीव भी ऐसे ही है, जीव रात के साथ एकत्व रूप परिणमित होता है। अब वो ज्ञान दर्शन चारित्र वाला है, ये स्पर्श रसगंध वर्ण वाला है पुद्गल। तो जीव भी तो अपने ज्ञान दर्शन के कारण से वहां एकत्व परिणाम एक परिणमित हो गया ना, तो वो एकत्व हो गया उसका, ऐसा है। और ये एक बात है, इसको कहते हैं सो केवल पुद्गल बंध है। सो केवल पुद्गल बंध है, वो अकेला पुद्गल बंध है। और जीव का औपाधिक मोह राग द्वेष रूप पर्यायों के साथ, जो मोह राग द्वेष हैं वे औपाधिक हैं। औपाधिक क्यों कहा? कर्म की उपाधि है। जैसे स्फटिकमणि का उदाहरण आता है ना, वो दाग लगी है वो तो उपाधि है, और स्फटिकमणि में जो लालिमा कालिमा रूप जो परिणाम है उसका वो औपाधिक है, औपाधिक परिणाम है। वो उपाधि के कारण वो औपाधिक। ऐसे आत्मा की अवस्था में जो मोह राग द्वेष रूप भाव होता है, ये मोह राग द्वेष रूप भाव जो कर्म है, कर्म के उदय रूप, कर्म की उपाधि से वो औपाधिक भाव कहा जाता है। ध्यान में और क्या कहते हैं? जीव का, अब जीव माने क्या लेना है यहाँ पर? जीव माने कोई चेतना स्वभाव, जिसका द्रव्य चेतना, जिसका गुण चेतना, जिसकी पर्याय चेतना, वो जीव है ना। ऐसा जीव अपने स्वरूप अस्तित्व में निश्चित है ना। उस जीव का उन रागादिक भावों से, वो औपाधिक भाव है ना रागादिक, उनके साथ में जो एकत्व परिणाम है, एकत्व परिणाम यहाँ माने वो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित्र वाला नहीं लेना। नहीं। ये एकत्व करता है वो, जैसे पुद्गलों को बताया वैसे ही यहाँ पर एकत्व परिणाम एक पने का परिणाम, वो रागादिक, उसमें जीव रागादिक, ये एकत्व परिणाम। दो भाव है ना। जैसे 175 नंबर की गाथा में है, तो जीव के लिए द्वितीय है रागादिक भाव, तो रागादिक भाव न्यारे, जीव न्यारा, लेकिन दोनों एक हो गए, एक में एक हैं, तो वो एकत्व का परिणाम, इस प्रकार से एकत्व का परिणाम कहा गया है। अब जीव अज्ञान के कारण उसमें एकत्व करता है, ये बात अलग है, एक पने का अनुभव करता है। यहाँ तो दो न्यारे न्यारे सत्तावान बता रहे हैं, दो राग की सत्ता न्यारी है और जीव की सत्ता न्यारी। सूक्ष्म बात है भाई। हाँ वो उपाधि है ना। जैसे
वो स्फटिक मणि है। तो स्फटिक मणि डाक के बिना शुद्ध है, एकदम धवल है, ठीक है। अब वो डाक लगी तो वो जो वो लालमा कालमा है वो औपाधिक भाव हुआ ना, तो वो औपाधिक भाव वो उसका स्फटिक मणि का स्वरूप है क्या? नहीं नहीं, लेकिन तो भी वो स्वरूप नहीं होने से वो स्फटिक मणि उस औपाधिक भाव के साथ एकत्व का अनुभव करता है, एकत्व रूप पर बनता है, ये इसे सब क्लियर हुआ। एकत्व रूप परिणमित होता है। एकत्व वो स्फटिक मणि का ही परिणाम है ना, ऐसे ये रागादिक जीव का ही परिणाम है ना। अब वो अलग बात है, तो वो जीव दुखी होता है, उससे अज्ञान होता है, ये होता है, होता है, ये बात की बात है। अभी तो यहाँ केवल राग को लेना, राग द्वितीय वस्तु है और जीव अलग वस्तु। और राग का जीव की अवस्था में हो जाना, स्फटिक मणि जीव का उस राग रूप हो जाना, इसका नाम ये जीव बंध है, एक है। और जीव का औपाधिक मोह राग द्वेष रूप पर्यायों के साथ जो एकत्व का परिणाम है, एकत्व परिणाम है, सो केवल जीव बंध है। तो अज्ञान की बात आगे करेंगे, अभी तो केवल सामान्य बात कर रहे हैं ये। हाँ जी, हाँ जी, अनाथ से ऐसा जो इस जीव वस्तु में ऐसा चला रहा है ना ये, हाँ जी। अब ये जीव नहीं जानता है, इसलिए कि राग में आ रहा है और मैं नहीं आ रहा हूँ और इसका नाम जीव बंध है, वो नहीं जानता है, उसका ज्ञान करा रहे हैं यहाँ पर, सूक्ष्म बात है। और तीसरी बात, जीव, ठीक है। अब जीव, अब यहाँ जीव का क्या लेना, कि जीव माने जो राग सहित एकत्व के परिणाम वाला है, उस जीव की बात। वो जीव तथा कर्म पुद्गल के परस्पर परिणाम के निमित्त मात्र से जो विशिष्टतर परस्पर अवगाह है, देखो लिखा ना यहाँ पे, जीव तथा कर्म पुद्गल, ये दो चीजें अलग अलग होगी ना। कर्म पुद्गल माने वो कर्मबंध, द्रव्यबंध, ठीक है, अजीव का बंध, और जीव बंध वो न्यारा हो गया ना। अब इन दोनों का क्या कहते हैं, जीव तथा कर्म पुद्गल के परस्पर परिणाम के निमित्त मात्र से, दोनों के अपने परिणाम है, जीव का अपना परिणाम है, पुद्गल का अपना परिणाम है, उस अब वो परिणाम निमित्त है। अब यहाँ पर आएगी अज्ञान की बात। मैन राग सहित है ना ये, तो राग सहित इसका परिणाम, और पुद्गल का अपना वो स्पर्श वृक्षादि के कारण से वैसा परिणाम, तो ये दोनों का एकत्व का परिणाम हुआ ना। अब वो दोनों के परस्पर निमित्त से परिणाम, परस्पर परिणाम के निमित्त मात्र से जो विशिष्टतर विशेष प्रकार का परस्पर अवगाह है, ये परस्पर अवगाह, ये पुद्गल, ये चेतन द्रव्य जीव द्रव्य, ये राग सहित और ये पुद्गल, ठीक है। पुद्गल इसका नीचे जीव बंध, वो अजीब बंध है, और ये जीव बंध, ये दोनों जीव बंध वाला जीव और पुद्गल बंध वाला पुद्गल, ये दोनों का परस्पर अवगाह, इसका नाम क्या कहा, सो उभय बंध है। उभय माने दो, ये दो का बंध होता है। देखो 174 नंबर की गाथा में जो जवाब दिया था आचार्य देव ने, तो वो तो सामान्य का धंधा ना, मैंने कभी बताया था कि जैसे उसका क्या कर लिया था, वो बैल का उदाहरण जो लिया था कि वो उपयोग में उसका आकार बनता है और ये इस तरह, तो जैसे उनका संबंध है ऐसे ही जीव का और कर्म का संबंध है, ये बताया था ना। लेकिन उसका विशेष यहाँ आ रहा है, इसलिए मैंने पहले ही बताया था कि सबका विशेष आता है, इसको उभय बंध कहते हैं। और जिसे अपन सामान्य पने बंध 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 ऐसा कहते हैं, जीव कर्म का बंध, जीव कर्म का बंध, अथवा तो जीव कर्म का बंध। हाँ जी।
ठीक है, समय हो गया, आगे चर्चा करें, फिर करें। तो